CISF फायरमैन के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचने पर उसे जो हानि होती है, नुकसान जो होता है वो 20 रुपये का होता है। तो हमको हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है या नुकसान प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा इसमें SP जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 140, और हमको इसमें लॉस दे रखा है नुकसान। नुकसान हमें 20 रुपये का हो रहा है, तो 140 में बेच रहा है, फिर भी हमको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब CP जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 160 रुपये रहा होगा। अब हमारे पास लॉस परसेंटेज हमको निकालना है, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन में CP इंटू 100। अब इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, लॉस हमारे पास 20 है, और यहाँ से हमारा CP जो है वो हमारा 160 है, और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हम करेंगे गुणा 100 से। यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 100/8 का जो मतलब होता है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12.5%, जो कि हमको A ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 8 सहकर्मियों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब 2 नए सहकर्मी शामिल होते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए सहकर्मियों की औसत आयु, तो योग के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका औसत गुणा में नंबर कर देंगे। तो 8 गुणा 16, ये हमारे पास कितना हो गया, 128 हो गया। 2 नए सहकर्मी मतलब 8 थे, 2 और आ गए, तो हमारे पास ये 10 हो गए, गुणा इनके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि। पहले औसत 16 था, तो अब 1 बढ़ गया, मतलब 17 हो गया। तो ये कितना हो गया, 170। हमारे पास जो बड़ा है वो कितना बढ़ गया है, एवरेज। यहाँ से हम इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो डिफरेंस हमारे पास कितना मिलेगा, 42 का डिफरेंस होगा। और 42 जो बड़ा है हमारे पास, ये योग है, और हमें 2 नए कर्मियों का औसत बताना है। तो दो बड़े थे तो 2 से भाग करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के दौरान बैंक में जमा राशि जो है 60% की वृद्धि होती है। तो पहले कोई भी चीज़ हमारी 100% रही होगी, मतलब बैंक में जो राशि है वो 100% रही होगी। 60% वृद्धि के बाद ये हमारे पास 160% हो गई होगी। अब इस 160%, अब मतलब अब हमारे पास 160 है, तो इस 160 का मान ही हमारे पास 8440 सवाल में दे रखा है। तो परसेंटेज में यहाँ से हमें पहले साल का मान ज्ञात करना है। तो पहले साल का हमारा 100% पहले हमने माना था, तो 100% कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से 16 से अगर मैं इसको भाग करूँगा तो 16 पंजे 80, फिर 16 दूनी 32। अच्छा, और यहाँ से हमारा लगेगा पॉइंट, तो ये हमारे पास 75 बन जाएगा। और 52.75 का मल्टीप्लाई हम 100 के साथ कराएंगे तो ये मुझे मिलेगा 5275, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पेंटिंग पर अंकित मूल्य 2400 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 15% की 2 छूट पेशकश की। तो हमारे पास जो मूल्य था उसका अंकित मूल्य 2400 रुपये था, हमने माना हुआ 100% में, लेकिन 100% में बेच रहा था, लेकिन उसने क्या कहा है, 20% की छूट देता है। तो 20% की छूट मतलब 80% में बेच रहा है, तो 80% को हम 80/100 लिख सकते हैं। फिर 15% की और छूट दे रहा है, तो 15% की छूट दे रहा है मतलब 85% में बेच रहा होगा, और 85% को हम 85/100 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, और 0 से ये 0 कट हमारे पास। यहाँ से 5 से अगर मैं काटूँ तो ये 17 बार जाएगा, और 5 से इसको काटा तो 2 बार जाएगा, और 2 से ये 4 बार जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना है, 24 गुणा में 4 गुणा में 17। अब इसको तो हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 4 का 4 में मल्टीप्लाई और इसका 7 में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है, और 2 केवल एक ही ऑप्शन में, तो हमारा आंसर 1632 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 24 रुपये में 6 आम खरीदे जाते हैं और 18 रुपये में 3 आम बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको रुपए बटे में वस्तु लिखनी है, रुपए बटे में वस्तु। तो ये हम देख रहे हैं, सबसे पहले रुपए मेरे पास कितने हैं, CP के लिए हम निकालेंगे और SP के लिए रेशो बना लेंगे।
तो यहाँ से 24 रुपये, रुपये ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखेंगे। रेशो यहाँ से मैंने देखा 18 रुपये ऊपर लिखा और नीचे लिखा 3। ये 6 से जाएगा मेरे पास 4 बार और यहाँ से रेशो जाएगा 3 से 6 बार, मतलब 4 CP रहा है और 6 SP हो गया। प्रॉफिट हुआ हमें 2 का और परसेंटेज में निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। 2 से 2 बार और इसको काटेंगे तो ये 50 बार और ये 50% हमारा यहाँ से प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।